Good morning, students. How are you? Take your computer book, chapter number 3rd, MS Word Advanced, page number 33. Using MS Word, I can type text on computer. I can also insert picture, graphics, and shape in the Word document and make it attractive. MS Word का उपयोग करके मैं कंप्यूटर का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं हम, और वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र, ग्राफिक्स बनाना, पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना, उसके साथ साथ अलग अलग शेप्स को इंसर्ट करवाना, और उसकी हेल्प से हमारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छा एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो वर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर. It is a part of MS Office. MS Office has been designed and developed by Microsoft Corporation of USA. This is the reason why Word is also called MS Word. कंप्यूटर पर टेक्स्ट टाइप करने और फॉर्मेट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है. ये MS Office का एक हिस्सा है. MS Office को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ USA द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है. यही कारण है कि शब्द मतलब MS वर्ड को MS शब्द वर्ड भी कहा जाता है. इन दिस चैप्टर सम ऑफ एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग फैसिलिटीज़ आर डिस्क्राइब. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फैसिलिटीज़ जो हमें डिस्क्राइब की गई है, जिसके थ्रू हम किसी भी वर्ड को एडवांस बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं. सो स्टार्ट MS वर्ड. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट MS वर्ड ऑन योर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर पर वर्ड को शुरू करने के लिए 5 चरणों को पालन किया जाता है. सो फर्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है. एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाली एक लिस्ट आती है. सबसे नीचे है ऑल प्रोग्राम. सो क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैन दिस रो, हमारे सामने ये रो आएगी जिसमें यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013. जैसे ही हमें इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड आफ्टर दैन हमारे सामने ये कुछ ऐसी लिस्ट आएगी. हमें इस पर क्लिक करना है वर्ड 2013 पे. क्लिक ऑन वर्ड 2013. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी. ऑन डूइंग सो MS वर्ड विंडो अपीयर ऑन अ स्क्रीन. सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन टू गेट न्यू विंडो एज शो बिलो. ऐसा करने पर MS वर्ड विंडो, जब हमने ये 5 स्टेप्स को हमने फॉलो किया, इसके बाद हमारे सामने हमें इनको फॉलो करने के बाद जो विंडो पे स्क्रीन हमें दिखाई देगी वो कुछ इस तरह की होगी. नीचे दिखाए गए अनुसार एक नई विंडो हमें जब प्राप्त होती है तो उसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हमें कहेंगे. इसमें कुछ इस तरह के इसके टूल बार है. सो फर्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, जो यहाँ ऊपर है. ये यहाँ पे है रिबन. ये यहाँ पे स्केल है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर. एंड ये हमारा है इंसर्सर पॉइंट. ये हमारा है वर्टिकल रूलर. एंड आफ्टर सबसे नीचे स्टेटस बार. एंड मिडिल में टेक्स्ट एरिया. एंटरिंग टेक्स्ट. To enter text, just type the text in Word. After reaching the right margin, text will be automatically placed in next line. टेक्स्ट जब हमने टाइप करते हैं तो उसके बाद में करने के लिए बस टेक्स्ट को वर्ड में टाइप करें. सही मार्जिन तक पहुंचने के लिए हमें टेक्स्ट स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में रखा जाएगा. एंटर जो की होती है उसके लिए हमें जब टाइप करना होता है तो हम जैसे ही टाइप हमारा कंप्लीट होगा, राइट मार्जिन, जितना मार्जिन हमारे उस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एरिया में जितना दिया हुआ है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. हमारा कौन सा इंसर्शन पॉइंट. टू टाइप द टेक्स्ट इन टेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रेस एंटर की. व्हेन द करंट पेज बिकम फुल, टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन नेक्स्ट पेज.
अगले पैराग्राफ में जाने के लिए टेक्स्ट टाइप करने के लिए एंटर की दबाएं। जब वर्तमान पेज पूरा हो जाएगा तो टेक्स्ट अपने आप अगले पेज पे चला जाएगा। हम टाइप कर रहे हैं, अपने आप ही जितना मार्जिन, जितना पेज हमारा फुल हो जाता है उसके बाद अपने आप ही हमारा इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट लाइन में अपने आप ही चला जाएगा। मेक यूज़ ऑफ एरो कीज टू मूव अराउंड द टेक्स्ट टू प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट डिज़ायर प्लेस इन टेक्स्ट क्लिक द माउस देयर। टेक्स्ट के चारों ओर घूमने के लिए 3 जो कुंजियाँ दी जाती, जो कीज़ दी जाती है, जिसे हम एरो की का नाम देते हैं, उनका यूज़ करके हम टेक्स्ट को लेफ़्ट एंड राइट में ले जा सकते हैं। हमारे कर्सर को हम ले जा सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ डायल एंड बैक स्पेस की टू इरेज द टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं तो डायल मीन्स डिलीट की एंड बैक स्पेस की का यूज़ करके हम उस टेक्स्ट को हटा सकते हैं। Selecting the text. Drag the mouse over the portion of the text that is to be selected. माउस को टेक्स्ट के उस हिस्से पर नीचे ले जाना है जिसे हमें चुनना है सेलेक्ट करने के लिए, मीन्स हमें ड्रैग करना है। नेक्स्ट है प्रेस कंट्रोल एंड ए की टुगेदर टू सेलेक्ट द कंप्लीट टेक्स्ट। संपूर्ण जो पेज है हमारा, जितना हमें सेलेक्ट करना है उसके लिए हमें कंट्रोल ए को एक साथ दबाते हुए माउस को ड्रैग करना है। कुछ इस तरह से हमारे पास में 2 पैराग्राफ है। पार्ट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्टेड, ये पार्ट वो है जो हमें सेलेक्ट करना है और ये पार्ट वो है जो सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का इसमें चेंजेस है। हमें जब भी फर्स्ट जो है ड्रैग द माउस ओवर द पोर्शन टू द टेक्स्ट दैट इज़ टू बी सेलेक्टेड, हमें माउस को यहाँ ले जाना है स्टार्टिंग में और यहाँ से हमें ड्रैग करते हुए माउस को एंड तक लेके आना है जितना हमें सेलेक्ट करना है। एंड दूसरा पोर्शन है कि हमें कंट्रोल प्लस ए लेना है, उसके लिए हमारा पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। 2 तरीके हैं और जैसे ही सिलेक्ट होगा तो वो हमारा कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, मतलब सेलेक्टेड पोर्शन कुछ इस तरह से हाईलाइट हमें दिखाई देगा। Remark: for cancelling the selection, click the mouse anywhere in the window or press any arrow key of the keyboard. अगर कभी भी सेलेक्ट किया हुआ पोर्शन अगर हमें कैंसिल करना है, गलती से बाय मिस्टेक अगर हमारे से सेलेक्ट हो गया है, अगर हम उसे सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो हमें चयन किए गए विंडो में कहीं पर भी माउस को हमें क्लिक कर दें। अगर बाय मिस्टेक ये कैंसिल करना है तो माउस को यहाँ पे कहीं पे भी सिलेक्ट कर दें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कीबोर्ड की कोई भी विंडो को, कोई भी कीज़ को हम प्रेस कर दें तो हमारा ये सेलेक्ट किया हुआ पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कवर रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।